रति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मंचासीन पूज्य बाबागण के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सभी ब्रह्मवादियों का विचार श्रवण कर रहे थे। किनका किनका विचार? कहा शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। का घुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि जितने भी ब्रह्मवादी हैं, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि, शनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, नारद बाबा, और कहा जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, यानी ब्रह्म वेत्ता हैं, जो ऐसे निपुण हैं, ऐसे महापुरुषों का ये मत है, ये विचार है कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई रघुपति भगति बिना सुख नाही। जितने भी वेद उपनिषद सबों में ये विचार ये भरा पड़ा है। सबों का ये कहना है कि जब तक रघुपति अर्थात राम का भजन नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तो जीवों का उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। बहुत सारे असंभव कार्य भी सुन रहे थे कि यह संभव हो सकता है। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में आज तक फूल नहीं फूले हैं, लेकिन कहते हैं कि यह असंभव है, हो सके यह संभव हो जाए। तृषा जाय बरु मृग जल पाना। कोई मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर किसी का नहीं हुआ है। बंध्या का सूत, बांझ का बेटा किसी को मार नहीं सकता है, क्योंकि जिसका पुत्र हो जाए, बेटा हो जाए, वो बांझ रहता नहीं है। ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन कहती है असंभव बात भी थोड़ी देर के लिए संभव हो सकता है। और आगे बहुत ऐसी ऐसी बातें सुन रहे थे। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपे। आज तक पानी से घी नहीं निकला है, बालू से तेल नहीं निकला है, ये बिल्कुल असंभव है। लेकिन कहते हैं कि वैज्ञानिक युग है, हो सके ये संभव हो जाए। लेकिन यह सिद्धांत अटल है, एकदम दृढ़ता के साथ ये मानना पड़ेगा कि जब तक आप प्रभु का भजन नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तो कल्याण नहीं हो सकता है।
भगवान श्री राम के बारे में भी सुन रहे थे हमारे गुरु भाई आलोक बाबा से कि भगवान श्री राम ने माता सबरी को माध्यम बनाया। सबरी तो सब तरह से पारंगत थी, भक्ति की उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी कि उसके लिए और कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं थी। लेकिन भगवान श्री राम ने एक माध्यम बनाया और हम संसार के तमाम लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं। क्या कि हे सबरी, हे भामिनी, कह रघुपति सुनो भामिनी पाता, मानव एक भगत करनाता। कि हे भामिनी, हे सुंदरी, मैं किसी से नाता रखता हूं, मेरा नाता है, रिश्ता है, एक भक्ति का है। यूं तो जो भी देख रहे हैं सृष्टि में, ये मेरी ही सृष्टि है, मेरी संतान है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरी सृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ममए वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। लेकिन सबसे अधिक प्यारे हमें कौन लगते हैं? कहा कि सबसे अधिक मनोज भाई, सबसे अधिक प्यारे हैं तो मनुष्य हैं। और वे भी कौन मनुष्य? जो भक्ति करते हैं। और जिस मनुष्य में भक्ति नहीं है, भले ही वो ऊंची जाति में, ऊंचे कुल में, बहुत सारी विद्या, अच्छे अच्छे गुण संसार में जो भी हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोवई कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। कहा धन बल, कुटुंब बल, गुण चतुरता, ये सब हो, सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है तो उनकी शोभा कैसी है? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना पानी का मेघ देखने में अशोभनीय है, शोभाहीन है। चाणक्य नीति में भी एक श्लोक आया है, एषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा, ते मर्त्य लोके भूमि भारा भूरा, ते मर्त्य लोके भूमि भारा भूता मृगा, ते मर्त्य लोके भूमि भारा भूता। कहा कि जो ऐसे लोग हैं जिसके पास विद्या नहीं है, एषां न विद्या तपो न दानं, ज्ञान ज्ञान भी नहीं है, ना ही उसे शील है, शीलता है, गुणों न धर्म, अच्छे अच्छे गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं है। वे मनुष्य किस प्रकार इस संसार में जीते हैं? काते मर्त्य लोके भूमि भारम होता। वे इस संसार में, वो संसार का ये भार है, भूमि भारम होता, और वे इस संसार में विचरण कैसे करते हैं? जिस प्रकार मृगास चरंती। तो इस प्रकार ये मानव का जो शरीर मिला है, श्री महाराज भगवान शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं, शरीरं स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारित्रम धनम मेरुतुल्यम मनुष्येन लग्नम गुरुरंघ्रि पद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। कहा कि मनुष्य में बहुत अच्छे अच्छे गुण हो, शरीर बहुत सुंदर है, उनका यश चारों ओर फैल रहा है, जिधर जाए उनकी जय जयकार। धनम मेरु तुल्यम, का कि धन भी साधारण नहीं, सुमेरु पर्वत के समान है। मनुष्य न लगनम, उनका मन यदि श्री गुरु के चरणों में नहीं लगा, कहा कि तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, कि इससे क्या, इससे क्या, इससे क्या, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए मानव का शरीर मिला है तो करना क्या चाहिए? मानव का शरीर पा करके उस राम का भजन, उस राम की भक्ति करनी चाहिए।
कौन सा राम? सुन रहे थे पूर्व वक्ता लोगों से कि जो ही राम शब्द हम लोग सुनते हैं तो मन में ये बात आ जाती है कि जो हमारे राम अयोध्या नगरी में हुई। राजा दशरथ उनके पिताश्री हुए। राजा दशरथ ने भी बहुत तपस्या की, कठोर तपस्या पूर्व जन्म में, जब मनु शत्रुपा थे। तपस्या का क्या फल मिला? तपस्या में भगवान विष्णु को प्रसन्न किए और कहा कि आपकी ही जैसी हमें संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। ऐसे भी भक्त होते हैं जो मांगना क्या चाहिए लेकिन क्या मांग लेते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं आऊंगा। और त्रेता युग के अंतिम चरण में साक्षात भगवान विष्णु राम बन करके राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए। भगवान श्री राम के पिता हैं राजा दशरथ। इन आंखों से दर्शन किए, अपनी गोद में खिलाए, त्वचा से स्पर्श, सब तरह से भगवान राम के सम्मुख रहने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ राजा दशरथ को। सेवा करने का मौका मिला, लेकिन क्या परिणाम हुआ? क्या राजा दशरथ की भक्ति पूरी हुई? नहीं पूरी हुई। क्या परिणाम हुआ? उनका भी शरीर छूटा, जिनके बारे में कहा जाता है राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। इतना दुख हुआ पुत्र वियोग में कि दुख का सहन नहीं हुआ। राम 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 कहते कहते शरीर छूटा और परिणाम क्या हुआ? अंतिम में स्वर्ग गए। जिस स्वर्ग के बारे में भगवान श्री राम ने क्या कहा? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, कि बाद में वो स्वर्ग का सुख कैसा है कि अंत में दुख मिलने वाला है। इसीलिए संत महापुरुष लोग क्या कहते हैं? तुलसी सतमत तत्व है, स्वर्ग को करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। उस सुख को खखार करते हैं, त्याग देते हैं कि हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो कौन सा राम? कहा एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। जो राम सबसे न्यारा है, जो राम सभी जगह रमण कर रहे हैं, उस राम से एक तिल भी जगह खाली नहीं है, ऐसे राम का भजन करने के लिए कहा। और भगवान श्री राम मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी को माध्यम बनाकर हम संसार के तमाम लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं। क्या? कि तुम किस प्रकार किस राम का भजन करो, किस राम का भजन करना चाहिए सबों को। कहा कि अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा असंग, नित्य मगंध वच्यत, अनाम गोत्रंग, मम रूप मिदृशंग, भजस्व नित्यं पवनात्म जाति। कहा कि हे पवन तनय, मेरे उस रूप का भजन करो जो अशब्द है, अस्पर्श है, और रूप है, अव्यय है, जो सदा एक रस रहने वाला, तथा और असंग, वो नित्य है, मगंध है, अगंध है, कोई गंध उसमें नहीं है, अनाम, कोई नाम नहीं, कोई गोत्र नहीं। उस राम का तुम नित्य भजन करो, तब क्या होगा? कहते इस प्रकार का राम का यदि आप भजन करेंगे, तन मृत्यु मुखात पर मुच्यते, तब तुम मृत्यु के मुख से छूट जाओगे, तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी।
इसीलिए गुरुदेव ने भी कहा कि जो भक्ति करते हैं, सुन रहे थे कि देवी देवताओं की भक्ति करना ये आसार भक्ति है, लेकिन ये आसार भक्ति ये कब, यदि आप देवी देवता की पूजा ये कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्टदेव कहे जाते हैं। इन सब इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबों की आत्मा अभिन्न है। जितने भी इष्ट देव हैं, चाहे काली हो, दुर्गा हो, शिव हो, जिन उनके जो उपासक हैं, जो उपासना करते हैं, भले ही अलग अलग हैं, आप सबके इष्ट देव भी बहुत ऐसे हैं जो कि यहाँ हनुमान जी के भी भक्त होंगे, उनके इष्ट देव अलग हैं, लेकिन कहा कि जितने इष्ट हैं सबों की आत्मा अभिन्न है, यानी भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है भक्त। जो प्रत्येक इष्ट के स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य शरीर है, इस शरीर से जब तक वो पार नहीं होता है, स्थूल रूप, स्थूल नाम में ही यदि फंसा रहता है और शुद्ध आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं करता है, ऐसे भक्त की भक्ति पूरी नहीं होती है, उसका परम कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को चाहिए, गुरुदेव ने जो कहा है, आओ भक्त सार भक्ति करो, ये सार भक्ति तब होगी जब हम संतों की ब्रह्म विद्या सीख करके नित्य नियमित रूप से साधन भजन करेंगे, तब हमारी भक्ति पूरी होगी, मानव जीवन सफल सार्थक होगा। बोलिए श्री सद्गुरु।